हेलो दोस्तों, वेल आई होप ऑल आर वेल। सो बात करते हैं पीओ के जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में। जो इसका टेंटेटिव शेड्यूल है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो फिक्स नहीं है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। सो वैसे तो आईबीपीएस का जो भी नोटिफिकेशन होता है वो आगे पीछे होता नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। सो इसकी रजिस्ट्रेशन है जो एक जुलाई से शुरू हो गई है और 21 जुलाई तक ये चलेगी इसकी रजिस्ट्रेशन। और जो फ़ीस की लास्ट डेट है वो भी 21 जुलाई ही है। और जो प्री एग्ज़ाम पीईटी जो एससी एसटी कैंडिडेट्स जो पीईटी जो आईबीपीएस करवाता है, जिसके प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग करवाता है, उसके बारे में बताया जाता है। एग्ज़ाम कैसे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या मान लो कैसे कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है, उसके बारे में सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो अगस्त 2025 के अंदर हो जाएगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, उसकी भी टेंटेटिव डेट जो इन्होंने अगस्त ही दी है। जो पीईटी होती है वो 15 दिन की होती है, 15 दिन की होती है वो पीईटी, ठीक है। सो इसके बारे में 15 दिन की होती है पीईटी। और जो इसका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है वो भी अगस्त में बोल रखा है। और उसके बाद रिज़ल्ट भी जो इसका वो सितंबर के अंदर, सितंबर के फर्स्ट वीक से लेके लास्ट वीक तक सितंबर में आ सकता है। और उसके बाद जो इसका प्रोसेस जो मेरे को बहुत फास्ट लग रहा है वो ये है भी, इसका सितंबर लास्ट और अक्टूबर के अंदर जो इसका कॉल लेटर फॉर मेंस एग्जामिनेशन के जो एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर के अंदर ही इन्होंने मेंस का बोल रखा है। डेक्लेरेशन ऑफ मेंस एग्जामिनेशन नवंबर के अंदर, मेंस का रिजल्ट भी नवंबर के अंदर, और पर्सनैलिटी टेस्ट नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, दिसंबर 2025 और जनवरी 2025 में, नवंबर दिसंबर में पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू हो जाएगा दिसंबर जनवरी 2026 तक। जो अलॉटमेंट है, प्रोविजनल अलॉटमेंट, जनवरी फरवरी 2026 तक हो जाएगा, यानी कि फरवरी में आपके पास जॉब होगी, ठीक है। फरवरी में आपके पास जॉब होगी। सो अब बात करते हैं कुछ बेसिक जो बातें हैं ज़रूरी। इसके अंदर जो बैंक है, इसके अंदर जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये बैंक है। और इसका जो स्केल रहने वाला है 48,480 से लेके 67,160 रुपये, ठीक है। सो ये हौली धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो आगे हम बात करते हैं एज फैक्टर के बारे में। इसमें मिनिमम एज 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। बट इसमें क्या है, रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 3 साल, और जो डिसेबिलिटी है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जैसे किसका हाथ कटा है, वो डिसेबिलिटी में थे, उनके लिए 10 साल, और जो एक्स सर्विसमैन उनके लिए 5 साल, ठीक है। सो आगे बात करते हैं आगे जो ज़रूरी पॉइंट है उस पर बात करते हैं। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो डिग्री किया जाना चाहिए इन एनी डिसिप्लिनरी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इक्वलेंट क्वालिफिकेशन भी चल सकती है, जैसे आपके पास कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट का या कुछ भी ऐसा है जो ग्रेजुएशन के इक्वलेंट है तो वो भी चल सकती है, ठीक है जी।
ओके, सो बात करते हैं आगे, फ़ीस के बारे में बात करते हैं। जो फीस SC ST के लिए इंक्लूडिव ऑफ GST 175 रुपये है, और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 850 रुपये है। ठीक है, सो आगे बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के, जो उसके बारे में बात करते हैं। प्री एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ ही आता है सारा कंप्लीट। ठीक है, बहुत डीपली, बहुत अच्छे लेवल का मैथ आता है। ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशन में ऐसा होता है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। इसमें पता क्या होता है, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 5 इन्होंने कम कर दिया और रीजनिंग में बढ़ा दी। ये क्वेश्चन तो रीजनिंग के होंगे, लेकिन आएंगे मैथ में, मैथमेटिक्स में। ये भी कुछ ना कुछ मान लो लोचा है इसमें। नहीं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है ये, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जिसको नॉलेज है वो तो कर जाए, कोई दिक्कत नहीं, और जो जिसने स्टडी कर रखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में ही होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हो। ठीक है, और रीजनिंग आप इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकते हो। और इनका सेपरेटली टाइम होता है, सेपरेटली समझ लो। 20 मिनट 20 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए 20 मिनट। ठीक है, टोटल जो है टाइम होता है वो 1 आवर होता है, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेंस की। मेंस में क्या होता है, रीजनिंग, जीके बोल देते हैं हम इसको, बैंकिंग आ जाता है, इकॉनमी आ जाती है, डिजिटल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, RBI की गाइडलाइंस आ जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज, DI। ठीक है, यही होते हैं 4 सब्जेक्ट। ठीक है, 50 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट और 45 मिनट। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके भी इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश तो इंग्लिश में आएगी, DI जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगी। ठीक है, जो लास्ट में डिस्क्रिप्टिव का लिख रखा है, 30 मिनट्स मिलते हैं इसमें, वो 12.5 मिनट, 12.5 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सो इसको हमने लिखना होता है, ऐसे एंड कॉम्प्रीहेंशन होता है, इसको लिखना होता है, वो टाइप करके लिखना होता है। सो इसके नंबर भी ऐड होते हैं टोटल। ठीक है, कट ऑफ जो आएगी उसके बाद होगा पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद होगा इंटरव्यू के बाद होगी अलॉटमेंट लिस्ट के बाद होगा मेडिकल के बाद होगी ज्वाइनिंग। ठीक है, सो ये है प्रोसीजर। हम आगे बात कर लेते हैं, फीस के बारे में बात हो गई। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें आपको डॉक्यूमेंट तो पता ही है। 10th की DMC लगेगी, 10th की DMC लगेगी, फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगी, राइट थंब इम्प्रेशन लगेगा, और एक डिक्लेरेशन लिख के देना होता है, वो भी लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू बैंक। जो बैंक की वैकेंसीज है उसके बारे में बात करते हैं, कौन से बैंक में कितनी वैकेंसी। बैंक ऑफ बड़ौदा में टोटल 1000 वैकेंसीज हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 1000 वैकेंसीज, बैंक ऑफ इंडिया 700 वैकेंसीज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1000 वैकेंसीज, कैनरा बैंक 1000 वैकेंसीज, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 500 वैकेंसीज। इंडियन बैंक ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, नॉट रिपोर्टेड। INR का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड। मान लो अभी तक वैकेंसीज़ की डिटेल नहीं भेजी IBPS को, लेकिन इसकी अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक 450 वैकेंसीज, और PNB बैंक 200 वैकेंसीज, और पंजाब एंड सिंध बैंक 358। ठीक है, यूको बैंक एंड इंडियन बैंक, इन्होंने भी अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। ठीक है, ये अभी दोनों ने रिपोर्ट नहीं किया, तीनों ने। तो इसकी मिला के मान लो 8000 के करीब हो जाएगी वैकेंसीज। मान लो अभी फ़िलहाल 5208 वैकेंसीज है। ठीक है, 5208 वैकेंसीज है, लेकिन वैकेंसीज NR का मतलब नॉट रिपोर्टेड। ठीक है, NR का मतलब देख लीजिए।
है कि मतलब नॉट रिपोर्टेड, अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, वैकेंसीज इंक्रीज़ होंगी ही होंगी, ठीक है। सो ये था। अब आप अपना सेंटर देख लेना, जो भी आपने सेंटर ज्वाइन करना। ये देखो, फोटोग्राफ सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, फोटोग्राफ सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है, SC ST, ठीक है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो, ठीक है। इसमें 50 KB तक ये पिक्सल होना चाहिए और ये साइज होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर 20 KB तक, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 50 KB तक, ठीक है, हैंड रिटन 100 KB तक, ठीक है। और हैंड रिटन में ये लिखना है, ये जो डब्बे वाला ये लिखना है सारा, ये लिखना है इसको एज इट इज़, अपना आई जैसे अपना नाम लिख देना और आगे ये सारा कर देना, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। और भाइयों बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक भी कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, ठीक है। आगे से आगे वीडियो और आती रहेंगी, वीडियो को शेयर भी कर देना। ओके, शुक्रिया जी बहुत बहुत।